गोवर्धन पूजा का महत्व केवल पुरानी कथाओं तक सीमित नहीं है। यह पर्व प्रकृति, धरती माता और भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा कर हम अपनी प्रकृति में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अन्नकूट के माध्यम से सामूहिक रूप से भोग अर्पण कर हम समाज की एकता और प्रेम के भाव को प्रोत्साहित करते हैं। दिवाली का त्योहार एक ऐसा पावन पर्व है जो पूरे भारत में 5 दिन तक मनाया जाता है। इसमें कार्तिक माह की त्रयोदशी से शुरू होता है जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक चलता है। दिवाली के इस पवित्र पर्व के बीच गोवर्धन की भी पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। उसी समय से गोवर्धन पूजा का विधान आरंभ हुआ और इसे लेकर अनेक मान्यता प्रचलित है। इस दिन हर घर में गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है तथा उनकी पूजा की जाती है। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित जी ने गोवर्धन की पूजा तथा अन्नकूट का भोग के महत्व को विस्तार से बताया है। गोवर्धन पूजा। देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित जी के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होती है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को बनाई जाएगी। इस दिन प्रतिपदा तिथि होने के कारण पूरे भारत में गोवर्धन पूजा हर्ष उल्लास से बनाई जाएगी। इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाई जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही नए फल के अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर की सभी अन्न की कभी कमी नहीं होती। गोवर्धन पूजा का पौराणिक महत्व आपको बताया जा रहा है, विस्तार से सुनो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव की पूजा को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। इस पर इंद्र ने नाराज होकर मूसलाधार वर्षा के ब्रजवासियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया जिसके नीचे सभी लोग शरण में आ गए। 1 हफ्ते तक गोवर्धन पर्वत के नीचे रहकर उन्होंने इंद्र के प्रकोप से स्वयं और अन्य ब्रजवासियों की रक्षा की। उसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पूजनीय बताया और तभी से ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इस पूजा का उद्देश्य प्रकृति और धरती माता के प्रति सम्मान को प्रदर्शन करना होता है। अन्नकूट का भोग क्या है, इसका महत्व। गोवर्धन पूजा के दिन ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का पहाड़। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों से विभिन्न प्रकार के अन्न जैसे चावल, दाल, सब्जी, अन्य व्यंजन एकत्रित करते हैं और इसे एक जगह रखकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। इसके साथ ही भगवान को 56 भोग का विशेष लोग भोग लगाते हैं। 56 भोग का अर्थ है श्री भगवान को दिन में 8 प्रहर के हिसाब से प्रत्येक प्रहर में 7 प्रकार के व्यंजन अर्पण किए जाते हैं। यह भोग भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और संपूर्णता का प्रतीक होता है। गोवर्धन पूजा का धार्मिक तथा सामाजिक महत्व। गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह सामाजिक एकता और
सामूहिक प्रयासों का भी प्रतीक है। इस दिन सभी लोग एकत्रित होकर सामूहिक रूप से भगवान को भोग अर्पण करते हैं। साथ में प्रसाद के रूप में इसे अन्नकूट का भोग ग्रहण करते हैं। इससे समाज में प्रेम और एकता का भाव उत्पन्न होता है और सभी एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। इस प्रकार गोवर्धन की पूजा होती है तथा हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण को अर्पण होता है।